देवबंद में एक तरफ उलेमाओं की बैठक चल रही है कि मदरसे के जो सर्वे हो रहे हैं उनका वो समर्थन करेंगे या नहीं, तो वहीं यूपी सरकार का सर्वे का काम लगातार चल रहा है और 10 अक्टूबर को रिपोर्ट देनी है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी साहब हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। दानिश जी, सर्वे लगातार चल रहा है, पर आज जिस तरह से सहारनपुर देवबंद में एक बैठक है उलेमाओं की, 1 बजे तक बैठक चल रही है, उनका यह है प्लान कि वो समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे, उसको लेकर बैठक है। आपका डिपार्टमेंट या सरकार इसको किस तरह से देखती है? देखिए, हमारे देश और प्रदेश में सबको सकारात्मक चर्चा करने की पूरी स्वतंत्रता है और सबकी भूमिका तरक्की में रहे, ये भी होना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से इस सर्वे के बारे में शुरुआत में कुछ विपक्षी दलों ने एक भ्रम, एक कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। और आज प्रदेश के हर कोने से तमाम हमारे जितने भी हमारे उलेमा हैं, तमाम हमारे वरिष्ठ जन हैं, हमारे धर्मगुरु हैं, सब ने कहा है कि ये सर्वे सही तरीके से हो रहा है। और इस सर्वे से जो रिपोर्ट निकल आए उससे हमारे जो मुस्लिम नौजवान हैं उनके तालीम के बेहतरी के लिए सरकार काम करे, इस मंशा के साथ आज सब कोई इस सर्वे का सपोर्ट कर रहा है, समर्थन कर रहा है। मैं बहुत सबको धन्यवाद भी देना चाहूँगा और आश्वस्त भी करना चाहूँगा कि योगी सरकार की प्राथमिकता है कि हमारे जो नौजवान हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, जो नौजवान हैं उनको बेहतर भविष्य मिले, वो अच्छे से अच्छे रोजगार से जुड़े। और इसी प्राथमिकता के साथ योगी सरकार काम कर रही है। और लगातार 2017 के बाद से अगर आप देखेंगे, हमने मदरसे के ढांचे को और मजबूत करने का काम किया है, वहाँ की शिक्षा के गुणवत्ता को और बढ़ाने का काम किया है। और दीनी तालीम के साथ साथ हमने दीनी तालीम में कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं की। दीनी तालीम के साथ साथ हमने आधुनिक शिक्षा को भी मदरसे से जोड़कर वहाँ के छात्रों को इस काबिल बनाने की तरफ आगे बढ़ाया है कि मदरसे से निकल के जब बच्चा समाज के मुख्य धारा से जुड़े तो किसी भी तरीके के कॉम्पिटिशन्स को क्रैक करे, मतलब कहीं भी जाके वो इंटरव्यू दे, अच्छी से अच्छी नौकरियां ले और हमारे कौम का नाम वो रोशन करे। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि उलेमाओं की बैठक चल रही है, एक सेक्शन उलेमास का भी था जिन्होंने आपत्ति जाहिर की थी, कहा था कि भाई यूपी सरकार का ये निर्णय जो है ये केवल एक सेक्शन को टारगेट करने के लिए है। उनको लेकर क्या? देखिए, टारगेट तो है हमारा, ये टारगेट है विकास का, ये टारगेट है अपने नौजवानों को अच्छी शिक्षा देने का, टारगेट है कि हम बेहतर से बेहतर रोजगार से उनको कनेक्ट कर सकें। इसी टारगेट के साथ सकारात्मक भाव से सबको साथ लेके योगी सरकार उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट की तरफ आगे ले जा रही है। और आज जिस तरीके से हमारे मदरसे के एजुकेशन में हमने उसके शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार किया, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने का काम किया। अभी जो सर्वे की अगर हम बात करें, इस सर्वे में जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनके आंकड़े जुटाकर भविष्य में वहाँ के छात्रों को भी अच्छी सुविधा देने का काम ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार करेगी। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार की, जैसे नई रोशनी है, नई उड़ान है, सीखो कमाओ है, कौशल विकास है, इन स्कीम से भी भविष्य में इन मदरसों को जोड़ने का काम योगी सरकार करेगी। और जब योगी सरकार की मंशा साफ है और इरादे नेक हैं तो निश्चित तौर पे आज सबका साथ, सबका विश्वास हमारी सरकार पे है और हम इसी तरीके से सकारात्मक भाव से आगे बढ़ेंगे। मैं सर्वे पर आऊंगा दानिश जी, पर बैठक में ये पॉइंट है कि समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे। समर्थन करते हैं, बहुत अच्छा है, आप लोग को भी सही रहेगा, सपोर्ट रहेगा। अगर इन केस 1% वो कहते हैं समर्थन नहीं करते हैं तो क्या बैकलैश होगा या क्या, कैसे आप लोग समझाएंगे? देखिए, विकास के लिए किसी का क्लैश होना मतलब ये कोई औचित्य नहीं है। हम सब तरक्की चाहते हैं और हम सब चाहते हैं, योगी सरकार चाहती है कि हमारे जो अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के जो नौजवान हैं जो मदरसों में पढ़ते हैं, गौर करने वाली बात है कि मदरसों में एक आम मुसलमान परिवार का बच्चा जाता है पढ़ने, अच्छी शिक्षा उसका अधिकार है और उसके इस अधिकार पे योगी सरकार पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है कि उसके अधिकारों को उस तक पहुंचाया जाए। और 2017 के बाद से आप देखिए, लगातार हमने मदरसे की शिक्षा को और प्रमोट करने का, वहाँ के ढांचे को और मजबूत करने का काम किया है। तो इसमें हम सबको साथ मिलके अपने आप को, अपने कौम को और अपने प्रदेश को तरक्की की तरफ आगे ले जाना। सर्वे का काम आपका चल रहा है, 10 अक्टूबर को रिपोर्ट देनी है। अभी तक आपके पास रिपोर्ट्स आई हैं, क्या आपको उसमें मिला है कि मतलब गैर मान्यता पर आप जो हैं उनको कितने मिले हैं, लगभग कुछ आंकड़ा? अभी सर्वे का काम चल रहा है और देखिए सबको इस सर्वे का सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कुछ विपक्षी दल इसके बारे में उन्होंने भ्रम फैलाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन वो विफल रहे। और आज जब हम अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम कम्युनिटी को तरक्की के रास्ते से आगे बढ़ा रहे हैं तो निश्चित तौर पर सबका विश्वास है हमारे ऊपर और सबका प्रयास है कि सब मिलजुल के
विकास के इस पथ पे एक साथ मिलकर आगे बढ़ें, यही हमारी इच्छा भी है, यही हमारी कोशिश भी है। एक तरफ सर्वे की टीम से आपकी जाती है, आपने भी उनको प्रमोट किया, योगी सरकार ने भी कहीं ना कहीं कहा है कि आप जाइए और बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करिए। एक दो मौलाना ऐसे इनके बयान आते हैं कि चप्पलों से स्वागत करिए, आपने देखा भी होगा, उसकी वीडियो क्लिप भी चल रही थी। ऐसे लोग के जब बयान आते हैं और सर्वे टीम जब जाती है, दाखिल होती है अंदर, तो क्या कुछ उनके अंदर डर नहीं रहता है करने? विकास के लिए किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे काम के लिए किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, और अच्छे काम का कोई विरोध नहीं होना चाहिए। आज सर्वे टीम उत्तर प्रदेश के हर कोने में जा रही है, कहीं एक विरोध का कोई स्वर कहीं सुनाई नहीं पड़ा, क्योंकि सब चाहता है कि उसके कौम के बच्चे आगे बढ़ें। ये कौन नहीं चाहेगा कि हमारे कौम के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बेहतर भविष्य मिले, और हम सब मिलजुल के ये सुनिश्चित कर रहे हैं। आज आप देखिए, अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में रोजगार मेले अक्टूबर से योगी सरकार लगाने जा रही है। इससे किसका भला होगा? इससे हमारे कौम के बच्चों का भला होगा। किसको नौकरी मिलेगी? जो आम परिवार से आने वाला जो मुस्लिम नौजवान है, उसको नौकरी मिलेगी, और इस नौकरी से वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ेगा। और यही योगी सरकार की मानसिकता है, और इसी मानसिकता के साथ हम पूरे ईमानदारी से अपने कौम के बच्चों की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी का क्या मैसेज है उन लोगों के लिए जो लगातार मदरसों में सर्वे जब टीम आती है उनको सर्वे नहीं करने देना चाहते हैं, या चाहते ही नहीं कि सर्वे हो या मुख्य धारा से जोड़ा जाए? देखिए, आज सभी चाहते हैं कि कौम के बच्चों की तरक्की हो, मेरा स्पष्ट मानना है, और आज सब कोई सर्वे का सपोर्ट कर रहा है। और जिस तरीके से परस्पर सहयोग से ही हम अपने कौम को आगे ले जाएंगे। और मेरी सबसे यही गुजारिश है, यही अपील है कि ये वक्त है कि हम सबको एकजुट होकर तरक्की की और विकास की बात करनी चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको हम योगी सरकार पर पूरा विश्वास है, और योगी सरकार भी पूरी ईमानदारी से अल्पसंख्यक समाज की तरक्की के लिए काम कर रही है। आप हमारे काम को देख के आप हमारी नीयत का पता कर सकते हैं, और नीयत साफ है। नीयत है अच्छी शिक्षा, बेहतर भविष्य, सशक्तिकरण और अच्छा रोजगार। और इसी साफ नीयत के साथ योगी सरकार उत्तर प्रदेश के एक एक जन के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए, हमारे मुस्लिम कौम के लिए और हमारे नौजवानों के तरक्की और बेहतर भविष्य के लिए काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ दानिश अंसारी, यूपी अल्पसंख्यक मंत्री। साफ कहना है, हमारे काम को देखकर हमारी नीयत देखें। तो इनका कहना है कि ये सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ हैं, उन बच्चों के साथ हैं, और उनकी कोशिश ये है कि उन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, जिससे उनको बेहतर शिक्षा और बेहतर भविष्य आने वाले काल में मिल पाए। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।